हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका। प्यारे बच्चों, मैं आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आता हूं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि आपके एग्ज़ाम के लिए जितने भी क्वेश्चंस मैं देता हूं वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, आज मैं कैल्क यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क कहिए या फिर उसे स्प्रेडशीट कहिए, तो इससे मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए, और प्लीज़ टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी और अपने प्रॉब्लम्स को भी शेयर वहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में शीट में कर्सर को पहले सेल A1 में ले जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? A1 सेल में ले जाना है और A1 क्या है? पहला सेल होता है। ठीक है, AMJ जो है वो लास्ट सेल होता है, ये याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि लास्ट सेल किस नाम से जाना जाता है, तो AMJ। ठीक है, तो ये A1 पहला सेल है। तो ये कह रहा है कि पहले सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस होम है, कंट्रोल प्लस F1 है, कंट्रोल प्लस O है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो पहले सेल में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप पहले सेल में चले जाएंगे और पहले सेल का जो नाम होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में उसे A1 से जानते हैं और जो लास्ट सेल होता है उसे AMJ से जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब नेक्स्ट, कैल्क में न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। जो कैल्क में मिनिमम जूम कर सकते हैं वो कितना हो सकता है? 10, 15, 20 या 25? तो कैल्क में जो न्यूनतम जूम है वो 20% कर सकते हैं। कितना? 20%। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कैल्क स्प्रेडशीट में एक सेल में कैरेक्टर की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 4236 7, 97,463, 32,767, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो जो सेल के अधिकतम कैरेक्टर की संख्या अगर पूछेगा एक सेल में, ठीक है, कितनी संख्या हो सकती है, तो कैल्क में जो है 32,767 होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छे से देख लीजिएगा, 32,767, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके लिए लिब्रे ऑफिस से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए लिब्रे ऑफिस को मत छोड़िएगा। शॉर्टकट की जो भी होती है लिब्रे ऑफिस की वो भी मस्ट होती है, जरूरी होती है। तो मैं इन सब पे वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसे देख करके ही एग्ज़ाम को दें ताकि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो सकें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट होते हैं? मतलब लिब्रे ऑफिस खोलेंगे तो जो वर्कशीट अपने आप दिखाई देगी पहले से ही वो कितनी होगी? डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से जो सेट रहता है। ठीक है, एक होती है, दो होती है, 10 होती है या 17 होती है? तो एक वर्कशीट दिखाई देती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं, हम खोलेंगे एक वर्कशीट हमें मिलेगी। ठीक है, वर्कशीट की बात करेगा तब। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कैल्क फार्मूला निम्नलिखित में से किस सिंबल से शुरू होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो पहचान है, उसका जो फार्मूला होता है उसकी पहचान बताइए कि कौन से सिंबल से हम करते हैं? एट द रेट, इक्वल टू, हैश टैग, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो फार्मूला होता है वो उसकी पहचान इज इक्वल टू से होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क को स्प्रेडशीट कहा जाता है, क्या यह बात सही है कि गलत है? लिब्रे ऑफिस कैल्क को ही स्प्रेडशीट कहा जाता है कि नहीं? अभी शुरू शुरू में ही मैंने आपको बताया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क कहिए या फिर स्प्रेडशीट कहिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि कैल्क को ही स्प्रेडशीट कहते हैं, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, साइन
जो चिन्ह होता है इक्वल टू का कैल्क में किसी भी सूत्र के लिए अनिवार्य है, ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल, कैल्क में इक्वल टू के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, इसलिए इक्वल टू की जरूरत पड़ती है। किसमें? तो कैल्क में। लिब्रे ऑफिस कैल्क का है या फिर स्प्रेडशीट का है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, स्प्रेडशीट को ही कैल्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। कैल्क लगभग समान क्षमताओं के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान है। बताइए, कैल्क जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क लगभग समान क्षमताओं, मतलब जितने फंक्शन उसमें होते हैं उतने ही फंक्शन के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी होता है, उसी के बराबर ये काम करता है। क्या ये बात सही है कि नहीं, यही पूछ रहा है। तो बिल्कुल, लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ही दूसरा रूप है। ठीक है, नया रूप एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में शिफ्ट प्लस F1 का उपयोग किसी संदर्भ में हेल्प के लिए किया जाता है। कह रहा है कैल्क में शिफ्ट प्लस F1 जब हम दबाते हैं तो वो हेल्प के लिए होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल, हेल्प के लिए शिफ्ट प्लस F1 की का हम यूज करते हैं, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में शिफ्ट प्लस F11, वहां था F1, यहां है F11 का उपयोग डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। एक डॉक्यूमेंट का जो टेम्पलेट होता है उसे हम क्रिएट, मतलब उसमें लिखने का काम, करने का, जोड़ने का काम हम करते हैं। किसके द्वारा? शिफ्ट प्लस F11 के द्वारा। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये F11 जो है शिफ्ट के साथ अगर आप दबाते हैं तो नया टेम्पलेट जो है क्रिएट करके उसमें हम काम कर सकते हैं। किसमें? तो कैल्क में या स्प्रेडशीट में। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम करते हैं? तो बार बार मैंने आपको बताया कि प्रिंट के लिए हमेशा P से प्रिंट, P से आपको देख लेना है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस T या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मिल ही गया होगा कंट्रोल प्लस P। इसी का इस्तेमाल हम प्रिंट करने के लिए करते हैं हर किसी में। ये कैल्क में कह रहा है, आप राइटर में जाइए, इंप्रेस में जाइए, किसी में जाइए, कंट्रोल प्लस P से प्रिंट आप करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ये सब में समान होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है? वर्कशीट आप डिफॉल्ट अगर पूछे तो एक होती है, और अधिकतम यानी कि सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है, मैक्सिमम, तो आपको यहां पे देख लेना है 26,000, 32,000, 17,000 या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम पूछेगा तो 32,000 और डिफॉल्ट पूछेगा तो एक। ठीक है, 32,000 वर्कशीट हो सकती है कैल्क में। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, मैं अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और लंबे समय तक याद रहे, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से करके आए और आप सबके साथ साथ मेरा भी नाम हो कि मैंने बच्चों को पढ़ाया था और वो अच्छे से पास किए। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए और अपने साथ साथ मतलब मेरा भी नाम रोशन करिए बच्चों। दिल से आप लोगों के लिए दुआ करता हूं कि आप लोग अच्छे डिवीजन से पास हो जाएं, अच्छे ग्रेड से पास हो जाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट लाइन की हाइट को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है? जो वर्कशीट खुली हुई है जिसपे आप काम कर रहे हैं उसकी जो हाइट है उसे डिक्रीज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अगर डिक्रीज करना हो तो अल्ट प्लस अप एरो का, कंट्रोल प्लस अप एरो का, अल्ट प्लस इंड का या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? अल्ट प्लस अप एरो से डिक्रीज होगा, अल्ट प्लस डाउन एरो से इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट, कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल टू 100/10/2 का आउटपुट है। ये बार बार पूछा गया है, ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना होता है कैल्क में। तो कितना रिजल्टेंट देगा यानी आउटपुट कितना आएगा,
आउटपुट मतलब रिजल्ट। इक्वल टू लगा है, कैल्क का फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। 100/10/2 अगर पूछा है तो कितना हो जाएगा इसका, 10, 15, 5, 50, तो याद रखिएगा 5 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या है? .ods, .oxl, .odt, .odp एक्सटेंशन पूछा है। किसका? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन है उसे स्प्रेडशीट कहते हैं कैल्क को, इसलिए आप एस से उसे पकड़ेंगे। .ods स्प्रेडशीट, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? सॉरी, कैल्क में अधिकतम जूम प्रतिशत 400% होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है, ये पूछ रहा है। इसने पहले ही बता रखा है कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें जो हम जूम मैक्सिमम कर सकते हैं वो 400% कर सकते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल 400% ही मैक्सिमम जूम का उसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, 400%, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 9 मेनू पाए जाते हैं। मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क में 9 मेनू पाए जाते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? 9 मेनू, तो ये गलत है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 9 मेनू नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उससे और अधिक पाए जाते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F2 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। किसी फंक्शन को हमें इंसर्ट करना है, जैसे फंक्शन होते हैं F1, F2 से लेकर के F12 तक। ठीक है, किसी फंक्शन को हमें इंसर्ट करना है तो Ctrl+F2 दबाकर हम किसी भी फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं, ये बोल रहा है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल किसी भी फंक्शन को हमको इंसर्ट करना होगा तो Ctrl+F2 की दबाइए और फिर इंसर्ट आसानी से कर सकते हैं, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, Ctrl+F8 का उपयोग न्यूमेरिक वैल्यू वाले, न्यूमेरिक मतलब नंबर वाले, 1 to 09 जो भी होता है, न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेलों को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+F8 जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, 8, 7, 9 जो भी वैल्यू न्यूमेरिकल में होगी उसे हाईलाइट कर दे, उसके लिए हमें क्या करना होता है? Ctrl+F8 का उपयोग करना होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल हाईलाइट करना है अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को तो उसे Ctrl+F8 की दबाइए और जहां जहां न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो आपका इसी तरह से, जिस तरह से मैंने ट्रू पे रेड किया है उसी तरह से वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन वो कलर कुछ और होगा, रेड ही जरूरी नहीं है। ये तो मैंने सेलेक्ट किया है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, बस अच्छे से आप लोग समझ जाइए, मुझे भरोसा है कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से पास कर जाओगे। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में एडिट मेनू में फाइंड एवं रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। कह रहा है लिब्रे ऑफिस में एडिट मेनू में जाएंगे जब तो फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो लिब्रे ऑफिस में जब भी आप जाएंगे एडिट में, देखिए पहले तो फाइल होता है, फिर व्यू होता है, ठीक है, इंसर्ट होता है। तो जो एडिट मेनू में जाएंगे आप तो फाइंड और रिप्लेस दोनों का ऑप्शन मिलता है वहां। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, तो वहां पे फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। किस में जाएंगे तो एडिट में, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम करते हैं? देखिए अंतिम सेल जिस नाम से जाना जाता है उसे हम AMJ, जग वाला जे से जानते हैं। और दूसरी बात मैंने बताया था कि पहला सेल उसे A1 के नाम से जानते हैं, दूसरा सेल A2 के नाम से जानते हैं और लास्ट सेल AMJ से। तो कह रहा अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी AMJ तक पहुंचना है आपको। कैल्क में AMJ लास्ट होता है,
तो वहां तक पहुंचने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस इंड या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंट्रोल प्लस होम मैंने बताया था A1 सेल, यानी पहले सेल पे जाना है तो होता है, ठीक है। और अगर लास्ट सेल पे जाना है तो एंड, देखिए कंट्रोल प्लस एंड का उपयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बस इतने ही क्वेश्चंस मैं लेकर के आया था आप लोगों के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जब ये पूरे चैप्टर वाइज आपके वीडियो खत्म हो जाएगी तो मैं आपको जो सिलेबस खत्म हो जाएगा तो अच्छे अच्छे कंबाइंड क्वेश्चंस जो है आपको देने वाला हूँ मैराथन की क्लास में। जब भी आपका एडमिट कार्ड निकलेगा उसी वक्त से स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग घबराइएगा मत, धीरे धीरे चलिए, अच्छे से याद करते हुए आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं भी आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूं बच्चों। तो चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं। आप लोग होमवर्क नहीं देख पाते हैं, उसके जवाब दे दिया करिए। ईमेल संदेश को प्रोटेक्ट किया जा सकता है किसके द्वारा? मिररिंग के द्वारा, कैचिंग के द्वारा, रिसेंडिंग के द्वारा, इंक्रिप्शन के द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है ईमेल संदेश को प्रोटेक्ट? ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है IRC स्टैंड फॉर, मतलब IRC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट रिसोर्स चैनल, इंटरनेट राउटिंग चैनल, इंटरनेट रिले चैट या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक थी। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी से वीडियो मिलती रहे, नोटिफिकेशन उसकी। तो चलिए प्यारे बच्चों, इजाजत लेने का वक्त हो गया है। मैं अविराज आपसे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।